हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पिंकेश मैथमेटिक्स क्लास। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए हम आप लोगों के लिए फिर अगले क्लास में लेकर के आए हैं पार्ट 3, जो कि पार्ट 1 और सेकंड जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगला टॉपिक है आप लोगों का कि परिभाषा, जो भी डिफिनेशन था सारे के सारे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों का होने वाला है प्रश्नावली 1.1 का मोस्ट VVI क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने की लगभग 100% संभावना है। तो चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का यूक्लिड 105। देखिए, इससे पहले पढ़ने से पहले हम लोगों को एक चीज़ जानना जरूरी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है, तो पहले उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, a बराबर BQ प्लस R। जिसे क्या लिखते हैं, a बराबर BQ प्लस R। अब देखिए, इसमें समझना क्या है, जहाँ a बराबर क्या है हम लोग समझने के लिए लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए भाग का जांच करने के लिए लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, भाज्य को किससे नोट करते हैं, A से, और भाज्य को किससे, B से, और भागफल को Q से, तथा R को किससे, अर्थात शेषफल को R से। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशन आता है, तो कंडीशन कैसे आता है तो वो देखिए। तो कुछ कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों को बगल में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, R का मान जो है 0 से बड़ा, R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, और B से क्या होना चाहिए, छोटा। अर्थात भाग देने वाला, अगर मान लीजिए B अर्थात भाजक मान लीजिए 6 है, अब भाज्य मान लीजिए अर्थात A का मान लीजिए 16 है। तो अब देखिए, इससे इसमें जब भाग देंगे तो जब भी आएगा R का मान क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5। अब सोच रहे हैं 6 क्यों नहीं आएगा, तो अब देखिए 6 नहीं आने का कारण है कि अगर यदि 16 में 6 से भाग देते तो 6 दूना 12। ठीक है, देखिए शेषफल साहब, अगर दी सोच रहे होंगे कि अगर दी 6 ले ले तब क्या होगा, तो अगर दी 16 की जगह हम लोग ले लेते हैं 18, तो अब देखिए तो पूरा पूरी कट जाएगा। 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। 3 बार में पूर्णतः ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जहाँ की जो कि R का मान क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो चलिए, तो इसको इरेज करते हैं, 2 मिनट उतार लीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जो हम लोगों का सवाल है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का सवाल क्या कह रहा है, उस पर आते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा था, तो चलिए बुक का हेल्प लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बुक में आप लोग देख सकते हैं, हम पढ़ के सुना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित संख्या के HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित का संख्याओं का HCF, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में पहले बता चुके, जब HCF निकालेंगे तो उसमें प्रयोग करना पड़ेगा हम लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। यूक्लिड प्रमेय का क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, और जहाँ R का मान 0 से बड़ा या बराबर और B से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा। तो चलिए, तो प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न आपका कुछ इस तरह से था। तो चलिए, हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो कुछ लिख लेते हैं। याद रखिए, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, आप सोच रहे हैं प्रमेय का क्या होता है, तो चलिए हम लोग ऊपर लिख चुके थे, क्या होता है बोलिए, तो A बराबर BQ प्लस R। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाला बात यह है, कुछ का कहना होता है कि ये कंडीशन नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल गलत सोचना है, क्योंकि कंडीशन को जो है लिखना ज़रूरी है। जब तक कंडीशन लिखाएगा नहीं तब तक नहीं होगा। तो चलिए, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो क्या लिखेंगे, कंडीशन लिख देते हैं। अब देखिए, इसको करने के लिए हमको कुछ चाहिए, तो चलो भाग दे करके निकाल लेते हैं भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालेंगे तो क्या निकला हुआ, 135
डिवाइड किसे करना है, 225 में करना है डिवाइड। चलिए कितने बार में कटेगा, तो एक बार में डिवाइड हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 135। तो चलिए तो डिवाइड करेंगे तो 5 में से 5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0। जब ये पैंचा दे देगा तो कितना आ जाएगा, 12 में से 3 घटेगा कितना 9, और 1 में से 1 जाएगा खत्म। तो चलिए अब इसका कंडीशन क्या है मौसम निकालने का, मौसम विधि द्वारा HCF निकालने का। तो इसमें करना क्या पड़ेगा, तो देखिए करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ जो जिसे भाग दे रहे थे तो वही अब उसी में क्या करना है, भाग देना, जो शेषफल आएगा उसी से। तो चलिए कितने बार में ये भी कटेगा, तो एक बार में आ रहे, कितने बार में, तो एक बार में कितने आ रहे हैं 90, ठीक है। तो शेषफल कितना बच जाएगा 5, ये 4। अब फिर से वही बात आ गया जो पहले किए थे, सेम चीज़। अब यहाँ कितना है 90, तो 90 में भाग दीजिए कितने से, 2 बार में, कितना आ गया, कट जाएगा। तो अर्थात देखिए तो HCF का मान इधर देखें तो क्या आ गया 45। अब इसी को क्या करना है हम लोगों को, भाग विधि द्वारा आराम से बैठाना है। तो चलिए बैठाते हैं। तो देखिए A का मान क्या करना है, तो इसको याद रखने के लिए हमको रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका B, और बीच वाला A, और ये क्या हो जाएगा Q, और नीचे वाला जो होगा इसको क्या मान लेंगे R, अर्थात रिमाइंडर, इसको हम लोग कहते हैं शेष या शेषफल, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अपन लोग क्या करेंगे अब, तो A का मान देखिए अगर इसको ढक दिया जाए तो यहाँ आ रहा है A का मान, B का मान क्या आ रहा है, ये A का मान क्या आ रहा है 225, Q का मान 1, और R का मान क्या है 90। तो चलिए उतारते हैं, A का मान बोले तो कितना है 225, ठीक है, और B का मान कितना आया है 135 प्लस, एक मिनट, Q का मान कितना आया है 1, उसके बाद प्लस, अब R का मान कितना आया है 19, चलिए लिख दिए। फिर चलिए अब अगला स्टेप बढ़ते हैं। तो अब इसको ऊपर वाला काम हो गया, तो फिर से नया चीज़ है, तो इसका मतलब A का मान, B का मान ये 90 हो जाएगा, और R का मान क्या, B का मान 90 हो जाएगा, और A का मान क्या हो जाएगा आप 135, और Q का मान 1, R का मान 45। तो चलिए फिर से लिखते हैं, अर्थात इसको उठा करके यहाँ लाना है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 90 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस R का मान कितना बचा 45। तो चलिए इसी तरह इसको भी लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे देखिए, तो 90 मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 2, रिमाइंडर का मान कितना आ जाएगा 0। तो याद रखिएगा जैसे ही इसका मान 0 आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, शेषफल, अर्थात R का मान कितना आ गया 0। तो याद रखिएगा जिस समय 0 आएगा R का मान, अर्थात शेषफल 0 आएगा, तो उस समय जो भाजक होगा वही उसका क्या कहलाएगा HCF, अर्थात मौसम। तो देखिए मौसम कितना हो गया, तब क्या लिखेंगे, अतः HCF, किसका किसका लिख रहे थे HCF, निकाल किसका रहे थे 135 और 225 का, तो कितना आ गया, तो क्या बोलना आप लोगों को 45। तो चलिए तो इस सवाल में उम्मीद करते हैं कि दिक्कत किसी को नहीं होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला सवाल है, आप लोगों के लिए कुछ सवाल दे रहे हैं जो कि आप लोग बना करके आइएगा घर से। तो चलिए आप लोगों के लिए SW है 196 और 38,220, और दूसरा प्रश्न है 867 और 255। अब देखिए इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसी प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब अगला प्रश्न आप लोगों का है इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, इस तरह से कोई भी सवाल आएगा आसानी से डील कर लेना है। तो कुछ पर पहले जो पूछा वो क्वेश्चन है ये ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फंक्शन प्रमेय का है, तो क्या हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या आ जाएगा, तो दूसरा प्रश्न चलिए हम पढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए आप लोगों को क्या है,
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। तो ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब करना क्या है, तो आप लोगों को याद रखिए क्या करें, कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक, ये हम लोग को पता नहीं। तो जब पता नहीं तो उसको क्या मान लेना है, ए के अलावा हम लोग कुछ और भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, लेकिन तुम आप लोगों को जो किताब है इसके अनुसार अगर माने तो क्या करें, देखिए किस रूपों में करें, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + क्या है 5। तो अब इसके अनुसार से एक चीज़ याद कीजिए, थोड़ा सा गौर करना है। तो इसमें क्या पढ़े थे, a = bq + r। तो अब देखिए a बराबर ये अगर मान लीजिए इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो एक जगह पर यह हो जाएगा, b की जगह पर क्या आ जाएगा 6 और q की जगह पर क्या आएगा, q ही रह जाएगा, r की जगह पर क्या आ जाएगा 1। तो ये लाना है। तो लेकिन हम लोगों को पता है, क्या पता है, b का मान जितना होगा, अगर मान लीजिए 6 है तो r का मान क्या क्या संभव हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 और 5 यहाँ तक हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ाते मानते हैं। तो मान लीजिए माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोले, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, उसको क्या मान लो, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा पूर्णांक हम मान लेते, दूसरा पूर्णांक नहीं दिया गया, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा आप लोग का, तो याद देखिए दूसरा क्या हो जाएगा बी। तो अब हम लोगों को क्या किया सवाल से ही, तो ये देखिए 6q अर्थात बी का मान कितना है 6। तो याद रखिएगा क्या होता है, b = 6, b = कितना 6, ये क्या है दिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए b = 6 दिया है तो हम लोग क्या जाने थे, तो अगर b का मान 6 होगा तो r का मान क्या क्या संभव, चलो लिखते हैं। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 ये हो सकता है। तो चलिए अब इस रूप में निकालने के लिए, इस फॉर्मेट में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आगे क्या है, आगे किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन क्या है प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन क्या है प्रमेयिका। तो चलिए यूक्लिड प्रमेयिका क्या होता है, प्रमेयिका से a बराबर क्या होता है bq + r, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या जान रहे थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a = bq + r, जो कि हम लोग कुछ देर पहले यहाँ पर देख चुके हैं क्या कहाँ होता है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये क्या होता है, इसी से आप लोगों का ये सारा का सारा प्रश्न बनेगा। तो ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या था, r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से क्या होता है छोटा। तो चलिए हम बारी बारी से लेंगे। तो यदि मान लीजिए r बराबर क्या ले लिए पहले, तो 0, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिए a1 ले लेते, नहीं तो जैसे ही लेना a1 भी कोई लेता है, कोई सिंपल ही सा ले ले, कोई समीकरण मान लेता, हम लोग समीकरण मान के चलेंगे। तो चलिए a1 का a बराबर क्या हो जाएगा b की जगह पर क्या है, हम लोग पढ़े हुए हैं 6, तो 6 q की जगह पर q प्लस r का मान कितना है 0, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6q + 0 को हम क्या लिखेंगे 6q। चलिए तो यदि फिर मान लेते हैं r बराबर 0 ले, बारी से यहाँ तक लेना है 0 लिए, तो उसके बाद क्या ले लेंगे 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस r का मान कितना 1। फिर लीजिए यदि r बराबर क्या ले लिए 2, तो a बराबर क्या आ जाएगा 6q + 2। तो चलिए इसको क्या कर लेते हैं, अब इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए तो क्या हो गया, उसके बाद यदि फिर लीजिए आगे बढ़ाइए इसी को, तो r बराबर क्या लेंगे 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 3। तो यदि r बराबर 4 ले लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q +
4, ठीक है। चलो इसी तरह बढ़े, यदि r बराबर 5 ले लेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 6 क्यों प्लस 5। तो चलिए दूसरे पार्ट में लिखते हैं। अब देखिए इसमें क्या आ गया, हम लोगों का a का मान ये आ गया। तो हमको निकालने क्या कह रहा था, 3 चीज करता, विषम संख्या। क्या लिखेंगे, अतः सभी विषम पूर्णांक क्या लिखेंगे, अतः सभी विषम पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए, तो विषम पूर्णांक किसको, विषम संख्या किसको कहते हैं, वैश्विक संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, सभी विषम पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा। देखिए तो बाकी इधर नहीं, शेषफल देखिए किसका किसका, जो फॉर्मेट हम लोगों के सवाल में आता है, तो देख लीजिए जो यहाँ आया हुआ है, सेम तरीका से क्या करना है, इसी को हम लोगों को क्या करना है, ये देख रहे हैं, इसको क्या करना, उतार देना है, ठीक है। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, इसको उतार रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बोलिए। तो a बराबर क्या होता है 6 क्यों ना, तो 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस, तो देखिए दूसरा क्या था आप लोगों का 6 क्यों प्लस 3 तथा 6 क्यों प्लस 5 है। चलिए यहाँ तक ये आप लोगों का आज जो था प्रश्नावली 1.1 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि मोस्ट VVI, जो कि 2024 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे, अर्थात पार्ट 3 चल रहा है, अब पार्ट 4 में हम लोग ये जानेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास क्या होने वाला है, प्रश्नावली 1. एक्सरसाइज कितना 1.2 का मोस्ट VVI। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये 1.1 बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए आज यही पर समाप्त करते हैं। अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।